कहा जाता है कि एक जगह है कालिकता, सुतानती गांव और गोविंदपुर गांव, इन सबको मिला करके जॉर्ज चार्बनाक ने क्या किया, फोर्ट विलियम करके एक किला बनाया और फोर्ट विलियम के आसपास जो नगर बसे उसी का नाम कोलकाता रखा। इसलिए कोलकाता को डिजाइन करने का, या कोलकाता को कहते हैं ना कि जो उसका आर्किटेक्ट था उसको जॉर्ज चार्बनाक को कहा जाता है, वो यही व्यक्ति था जो मध्यस्थता किया था। तो कोलकाता वाला एरिया बस गया। अब अंग्रेज वहां पे धीरे धीरे अपनी मजबूत स्थिति बना लिए। मद्रास में इसने फोर्ट सेंट जॉर्ज बना ही लिया, ये भी हो गया। मछलीपट्टनम, गोलकोंडा इधर उसके अंदर में है। सूरत में अपना फैक्ट्री बना लिया है। अब क्या होता है कि एक घटना होती है इस बीच। तो देखिए, कोलकाता जो कब्जे में लेता है, मैं थोड़ा इससे भी मिटा ही देता हूं, यहां से इसको हटाता हूं। कोलकाता जो कब्जे में लेता है, कोलकाता देखो, एक कालिकता गांव, सुतानती गांव और तीसरा था गोविंदपुर गांव। इसको लेकर के ये बनाता है क्या, कोलकाता। व्यक्ति का नाम आपको पता है, जॉर्ज चार्बनाक, ये उसमें शामिल हुआ। 1690 में कहा जाता है कि ये कोलकाता का आर्किटेक्ट तैयार हो गया और जॉर्ज चार्बनाक ने कोलकाता बसा दिया। तो कोलकाता भी आ गया अंग्रेजों के कब्जे में। ओके, चेन्नई आया हुआ है, चलिए ओके। सूरत इधर आ गया है और इस बीच में कहा जाता है कि ये जगह मुंबई का जो है, आप ये नाम देखिए, कैथरीन, महारानी कैथरीन है, जो कि पुर्तगाल की महारानी कैथरीन की शादी हो जाती है चार्ल्स सेकंड से। और चार्ल्स सेकंड कहाँ के होते हैं, ब्रिटेन के होते हैं। तो चार्ल्स सेकंड से 1661 में इसकी शादी होती है कैथरीन की। और खुशी के मारे क्या करते हैं पुर्तगाली लोग, बॉम्बे जो है, बॉम्बे आइलैंड किसको दे देते हैं, दहेज में मिल जाता है, किसको, अंग्रेजों को। तो बॉम्बे जो है वह 1661 में मिल जाता है अंग्रेज को, दहेज के रूप में मिल जाता है। ये मिलता है चार्ल्स सेकंड को, और चार्ल्स सेकंड के यानी कि ब्रिटिश कंपनी ही थी, तो वह कुछ पैसे लेकर के, पट्टे पे कहिए या एक दूसरे के शर्त रख करके, फिर ये कंपनी को दे देता है, करो व्यापार यहां पर। अब अंग्रेजों के हाथ में क्या हो गया, मुंबई भी आ गया, मद्रास भी आ गया और कोलकाता भी आ गया। देखिए, ये भी और ये भी। सूरत है ही बीच के एरिया में। धीरे धीरे इसने सब जगह, विशाखापट्टनम आसपास के एरिया, इधर भी भरूच और बड़ोदरा, ये सब जितना एरिया था सब पे ये कब्जा कर लिया। मुंबई आ ही गया इसके अंदर में। ऐसे करके कहा जाता है कि ये मुंबई भी अपने कब्जे में ले लेता है। एक और घटना देखिए कैसे इसको मिलता है। तो ये 1661 डेट याद रखिएगा, 1661, ठीक है, ये डेट याद रहे। और इधर वाला 1690 था, इसको भी ध्यान रखिए। 1632 में गोलकोंडा, यहाँ पे 1639 ले लीजिए। अब ये सारी चीजें हो जा रही है। इसका मतलब हो गया कि आपका कैथरीन, ये ध्यान रखिएगा, बॉम्बे क्या हुआ, दहेज में मिला था, दहेज में पुर्तगालियों ने दिया था, दहेज में दिया था इसको, शादी हुई थी कैथरीन की इससे। ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए यहां कुछ जिगजैग है, इसको मैं हटाता हूं। फोर्ट सेंट जॉर्ज भी आपको पता चल गया, कालिकता हो गया, औरंगजेब से युद्ध हो गया। चलिए 1690 में हो गया, फोर्ट विलियम बस गया। अब मामला क्या होता है देखिए, यहां भी अब कितना साफ लग रहा है। देखिए आइए, इधर की स्थिति बन गई है। अब लास्ट में कहा जाता है कि 1690 तक जो कंडीशन बनी थी कोलकाता वाली, ये भी हो गया।
अब आ जाता है लास्ट में औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है, और अब नेक्स्ट जो शासक आता है उसका नाम है फर्रुखसियार, है ना। और फर्रुखसियार जो है, यह आते ही कहा जाता है कि इसमें उतनी मजबूती, उतना स्ट्रेंथ नहीं था मुगल के जो औरंगजेब तक था। इसको कोई बीमारी होती है, कुछ लोग बोलते हैं फोड़ा हो जाता है, बहुत परेशान पीड़ादायक बीमारी या घाव से ये ग्रसित होता है। उस दौरान 1715 में 1715 में हैमिल्टन, जॉन सरमन और ख्वाजा सेहुर्द नाम, ये 3 लोग भारत में आते हैं, जिसमें हैमिल्टन एक सर्जन होता है। कहा जाता है कि हैमिल्टन द्वारा फर्रुखसियार के फोड़े का इलाज कर दिया जाता है। फर्रुखसियार खुशी के मारे फिर से एक शाही फरमान जारी कर देता है, जिसको भारत में अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मुगल द्वारा दिया गया। इसमें देखिए बॉम्बे, कलकत्ता और ये सूरत, इन तीनों प्रांत में कहीं ना कहीं टैक्स फ्री व्यापार कर देता है कि कोई नहीं, आप फ्री में व्यापार कर सकते हैं। कुछ अमाउंट फिक्स कर दे, इतना दे दीजिए, ठीक है। कुछ लोग 3000 लिखते हैं, कुछ 1000 लिखते हैं, अलग अलग है, तो आप उस फैक्स पे मत जाइए। कुल मिलाकर के बम्बई, कलकत्ता और सूरत में व्यापार की अनुमति मिल जाती है। और एक सबसे भयानक काम ये होता है कि बॉम्बे में जो चांदी और तांबे का सिक्का खोलने का एक टकसाल शुरू किया था अंग्रेजों ने, उस टकसाल को भारत में अनुमति मिल जाती है, यानी कि परमिशन के साथ साथ उसको वैलिडिटी मिल जाती है कि ठीक है, आपका सिक्का मान्य होगा भारत में, आप उस सिक्के से व्यापार कर सकते हैं। अब किसी का पैसा या सिक्का चलने लगे तो उसका तो फिर वैसे ही बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। इसने पूरा भारत को अपने पैसों के अंडर में अब धीरे धीरे करना शुरू किया। और इस प्रकार से कहा जाता है कि बम्बई, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, ये सभी एरिया जो थे धीरे धीरे अंग्रेजों के कब्जे में आ जाते हैं। इस बीच ही कहा जाता है फ्रांसीसियों का आगमन होता है, दोनों में मुठभेड़ भी होती है, प्रांतीय राजाओं के द्वारा कई युद्ध भी होते हैं, कर्नाटका वार, मद्रास का युद्ध, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के यह देखा जाता है कि अंग्रेजों की जो धूर्त नीति थी, उस नीति में वो लगभग सक्सेस होता जा रहा है। 1715 में, यानी कि यह डेट 1715 में, भारत के वो क्षेत्र जो उस समय फेमस थे, उस पर कहीं ना कहीं अंग्रेज का सिक्का चलने लगता है। अंग्रेज जो है एकाधिकार कहीं ना कहीं करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे जिस नीति से जहां से होता है, भारत के व्यापारिक क्षेत्रों को पहले अपने कब्जे में लेता है। और अंग्रेजों के दिमाग में दूसरी सबसे बड़ी चीज यह थी कि किसी भी साम्राज्य को या किसी भी देश को अपने अधीन करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है, वहाँ के जनमानस के, जनजीवन के दिनचर्या, जीवनचर्या में प्रवेश करना। और यही वजह होती है कि बाद में व्यापक स्तर पे जो प्रयास पुर्तगालियों ने गोवा में किया था, सेंट एहुजा का नाम सुने थे, वह प्रयास आगे ये करेगा कि भारतीय जनमानस में एक नए धर्म के रूप में ईसाई धर्म को किस तरह से लाया जाए, और धर्म और समाज को अगर नियति बना लिया जाए, उसमें घुस करके उसके अनुकूल खुद को बना लिया जाए या उसको अपने अनुकूल बना लिया जाए, तो सदैव के लिए एक लंबा, एक बड़े शासन की स्थापना की जा सकती है और उसको बनाए रखा जा सकता है बहुत लंबे समय तक। वही वजह है कि जब मुनरो आते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये लोग यह संचालित करते हैं कि बाकायदे घोषणा के साथ कि भारत को अब एक ऐसे बड़े सैन्य शक्ति की और क्या बोलते हैं, अधिक से अधिक जो उगाही होता है, धन की उगाही की आवश्यकता है और उसको पूरा की जानी चाहिए, जिससे कि भारत में एक लंबे समय तक एक बड़े स्तर का शासन स्थापित किया जा सके और एक लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा सके। इसके बाद 1715 के बाद 1750 तक आते आते बहुत सारे एरिया जो है सो लगभग इधर का उनके कब्जे में आ जाता है अंग्रेजों के। और इसी बीच कहा जाता है कि बंगाल से 1757 की पहली पलासी की लड़ाई होती है, फिर 1764 का बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्ध में अंग्रेजी
कहा जाता है, धूर्त नीति कहा जाए, उसके दुष्प्रभाव से भारतीय राजा ग्रसित होते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो प्रांत था यह कहीं ना कहीं अंग्रेजों के कब्जे में पूरी तरह से आ जाता है। लॉर्ड क्राइव गवर्नर बन के भारत में आता है, बंगाल को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में लेता है। हम आगे की कहानी इसके आगे फिर से रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।